एंगेजमेंट की है। ये एक बड़े लीडर की पहचान होती है कि भाई बड़ा लीडर जो है ना वो है कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद अब ब्रिक्स है। दोस्तों इस वक्त रशिया के एक शहर है कजान, वहां पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती आपको ऐसे नजर आएगी कि G20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी ताकत लगा ली अमेरिका ने, रशिया का नाम नहीं आया, यूक्रेन का नाम नहीं आया, इंडिकेटिंग मैनर में ये कहा कि मोस्ट ऑफ इश्यूज मस्ट बी सॉल्व्ड पीसफुली, बस ओवर। प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, तो हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं। इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सोचकर देखिए कि इंडिया के लिए ये समिट अपनी दोस्ती निभाने का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। आपको पता है ब्रिक्स की तकरीबन 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स ममालिक के अंदर है। 3.5 बिलियन पीपल इंडिया और चाइना के मिलाएं तो जारी बात है, बाकी इस तरह दुनिया का जो 33% लैंड मैस है वो यहाँ पे है। जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी रूस के शहर कजान पहुंच चुके हैं और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत रूसी नागरिकों के द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया है। वो बुलाया जाता है अगर वो किसी जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम कोई समिट कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है ना वो ये परमानेंट मेंबर नहीं है तो ऐसा इसको गेस्ट बुलाया जाता है और वीआईपी गेस्ट बुलाया जाता है। एग्जैक्टली वीआईपी गेस्ट बुलाया जाता है। अभी देख लें कि अब यूक्रेन भी गया था ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी, तो फिर रशिया के साथ भी इसने एंगेजमेंट किया। ये एक बड़े लीडर की पहचान होती है कि भाई बड़ा लीडर जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो घूमता रहता है। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी विन है फिर एग्जैक्टली भाई। दरअसल आज के समय प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट 2024 का हिस्सा बनने के लिए रूस के शहर कजान गए हुए हैं और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। खैर अगर हम इन सारी बातों को छोड़ें तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी का विमान रूस के शहर कजान में लैंड हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए वहां पर बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित हो गए थे। लेकिन खास बात यह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए लोग बड़ी मात्रा में एकत्रित हुए थे, बल्कि खास बात यह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूस में अपना कदम रखा था तो वहां पर उनको भारत की संस्कृति और भारत का सॉफ्ट पावर देखने को मिला था। रूस के शहर कजान में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के नागरिकों से ज्यादा रूसी मूल के नागरिक उपस्थित थे और वह संस्कृत भाषा में सनातनी मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे। रूसी नागरिकों ने सनातनी वस्त्र धारण किए हुए थे और उन्होंने अपने हाथ में भारतीय तिरंगा और रूस के झंडा को लिया था। देखिए हमारे लिए तो इस समिट की इंपॉर्टेंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम एक साल में दूसरी बार रशिया जा रहे हैं। और सिर्फ ये ब्रिक्स ही नहीं है, एससीओ में भी इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती आपको ऐसे नजर आएगी कि G20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी ताकत लगा ली अमेरिका ने, रशिया का नाम नहीं आया, यूक्रेन का नाम नहीं आया, इंडिकेटिंग मैनर में ये कहा कि मोस्ट ऑफ इश्यूज मस्ट बी सॉल्व्ड पीसफुली, बस ओवर। नाम किसी का नहीं आया। यहां तक स्टेटमेंट G20 के अंदर जब पूछा गया कि आपने रशिया के बारे में कुछ नहीं कहा तो, और बाली में तो G20 वालों ने कहा था, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बाली इज बाली, दिल्ली इज दिल्ली। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए ना, तो हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं। इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सोचकर देखिए कि इंडिया के लिए ये समिट अपनी दोस्ती निभाने का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि रशिया से इंडिया। एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था, उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था। उसका बदला यूक्रेन वॉर में दिया हमने, जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमने दोस्ती निभाई, हमने पूरी दुनिया का दबाव सहन करते हुए रशिया का साथ दिया। और आज दुनिया मानती है कि रशिया अगर जिंदा है तो इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी वजह से जिंदा है। सोचकर देखिए, रशिया का ऑयल इंडिया परचेज करता, उसे इंडिया में नहीं खर्च करता, कंज्यूम करते हम लोग,
वो सारे का सारा ऑयल यूरोप को भेज देते हैं। यानी यूरोप ने जो रशिया से ऑयल ना खरीद के रशिया के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया था, प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, इंडिया ने वो बचाया। तो ये दोस्ती निभाई थी। तो हमारे लिए रशिया का विजिट इस मामले में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब वहां किससे मिलेंगे? सऊदी अरेबिया होंगे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ईरान हो गया, बहुत अच्छे दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, चाइना के साथ मिलेंगे। मैडम, इस इंपॉर्टेंस को आप इससे अंदाजा लगाइए। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त रशिया के एक शहर है कजान, वहां पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज़ भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया। ठीक है, बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती है ना। और वो जो है वो जारी बात है, सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफ्फियां पुतिन नु पांदा है।